हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खालिद और मैं हूं बिस्मा इशफाक। मुल्क भर के मच्छरों ने इंसानों का खून चूसने से इनकार करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मच्छरों की यूनियन के सदर टीपू डेंगी का कहना है कि इंसानों के खून में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और टेंशन इस कदर बढ़ चुकी है कि इसे पीकर हमारे कई मच्छर हार्ट अटैक का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा हमें खालिस खून फराहम किया जाए। टीपू डेंगी ने रोते हुए कहा है कि पिछले हफ्ते हमारे एक नौजवान जेंजी मच्छर ने एक आईटी मैनेजर को काटा, जिसकी वजह से मच्छर खुद डिप्रेशन में मुब्तला हो गया है और बार बार लैपटॉप पर जाकर बैठ रहा है। टीपू डेंगी का कहना था कि हम इंसानों से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी खुराक दुरुस्त करें ताकि हमें खालिस और सेहत बख्श खून मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर हमारा मुतालबा पूरा ना किया गया तो हम डेमुओं को साथ मिलाकर हड़ताल करेंगे। प्याज ने इंसानों के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया है। प्याज का मौकफ है कि गलती इंसान खुद करते हैं और काटते वक्त हमें देख कर रोते हैं। इससे हमारी साख्त मुतासिर हो रही है। शदीद गर्मी से परेशान शहरियों ने जब मौसम गर्मा से शिकवा किया तो गर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे यहाँ के लोगों से प्यार हो गया है, अब मैं यही मुस्तकिल रिहाइश रखूंगी। कंवारों की अंजुमन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तस्वीरों में खूबसूरत बनाने वाले फिल्टर पर पाबंदी लगाई जाए। उनका कहना है कि रिश्ता दिखाते वक्त लड़की की जो तस्वीर दिखाई जाती है उसमें वो परी लगती है, लेकिन जब सामने आती है तो बिलबतौड़ी निकलती है। मुल्क भर में मिलावट इंतहा को पहुंच चुकी है। दही लेने जाएं तो दही की बजाय धोखा दही मिलती है और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अंडे भी नकली आना शुरू हो गए हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी जिम्मी काकरुत से। जी काकरुत साहब, बताइएगा मिलावट की क्या सूरत हाल है? बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, कुछ ना पूछें। ओके नाजरीन, जिम्मी काकरुत का कहना है कि कुछ ना पूछें, लिहाजा हम कुछ नहीं पूछेंगे। ओ हेलो बाजी, मैंने मुहावरा बोला है। तुम रिपोर्टर हो या उस्ताद? जो बात पूछी है सीधी सीधी बताओ ना। अच्छा जी, बात यह है कि अब नकली अंडे आना भी शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जब वो अंडा तोड़ के पकाते हैं तो अंडा प्लास्टिक बन जाता है। हो सकता है अंडे की प्लास्टिक सर्जरी हुई हो। बाजी वो अंडा है, आपका मुंह नहीं। शट अप! मैंने आज तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, मेरी नेचुरल ब्यूटी है। बाजी लतीफा खत्म हो गया हो तो बाकी की खबर बताऊं? भौंको! वाह, दफा! नाजरीन, अब चलते हैं बिस्मा की तरफ। यार, सुबह 100 रुपए वाला कार्ड लोड करवाया था, बैलेंस कैसे उठ गया? तुम लाइव हो? क्या हो गया है? मैं बिस्मा हूँ। ओहो, तुम ऑन एयर हो? ओहो, मैं तो जमीन पे हूँ। तुम टीवी पर हो? टीवी पर नहीं, मैं तो कुर्सी पे हूँ। नाजरीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिस्मा बताएंगी अगली खबर। लाहौर के एक नौजवान ने 2 साल पहले ऐलान किया था कि वो दुनिया के सबसे सुस्त बंदे का रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। जब दोस्तों ने पूछा कि तैयारी कब शुरू करोगे तो जवाब मिला, आज तक वो कल नहीं आया। नौजवान अब भी मुकम्मल तैयारी के साथ सो रहा है। मुल्क भर में चाय पीने वालों ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सुबह 7 बजे एक शख्स ने घर वालों के सामने ऐलान किया कि आज सिर्फ 1 कप चाय पी जाएगी। जराये के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट के बाद उस शख्स को दूसरा कप हाथ में लिए देखा गया। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपना वादा क्यों तोड़ा, तो उन्होंने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, पहला कप तो आंखें खोलने के लिए था, असल चाय तो अब शुरू हुई है। उधर चाय की केतली ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब तक मैं उबलती रहूंगी वादे टूटते रहेंगे। और अब सुनते हैं खेलों की खबरें। मोहल्ले के क्रिकेट ग्राउंड में आज सनसनीखेज मुकाबला उस वक्त रुक गया जब एक बल्लेबाज ने इतना लंबा शॉट मारा कि गेंद पड़ोसियों के घर जा गिरी। जराये के मुताबिक दोनों टीमों ने तकरीबन आधा घंटा गेंद वापस मांगने के मामले पर हंगामी इजलास किया। बिल आखिर फैसला हुआ कि नई गेंद खरीद ली जाए, क्योंकि पुरानी गेंद मांगने के लिए पड़ोसियों के घर जाना जान के लिए खतरा हो सकता है। और अब टेक्नोलॉजी की खबरें। मुल्क भर में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए तशवीशनाक रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हर शख्स सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाता है, लेकिन जब वो दोबारा वक्त देखता है तो 3 से 4 घंटे गुजर चुके होते हैं। एक नौजवान ने बताया, मैंने सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन खोला था, फिर एक वीडियो आई
उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर अचानक देखा कि अम्मी कह रही थी खाना ठंडा हो गया है। तालीम की दुनिया से बड़ी खबर। इस्लामाबाद से खबर आई है कि एग्जाम शुरू होने में एक दिन बाकी था। एक तालिबे इल्म ने पूरे एतमाद से मेज साफ की, किताबें तरतीब से रखी, पानी की बोतल भरी, 5 रंगों के हाइलाइटर निकाले, नोटबुक खोली और फिर 2 मिनट बाद वो सोशल मीडिया पर लिख रहा था, पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा जहन फ्रेश करने आया हूँ। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक उसका जहन इतना फ्रेश हुआ कि आंख अगले दिन खुली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से इत्तलात मौसूल हुई हैं कि हर घर में कम से कम एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो हर 5 मिनट बाद पूछता है रिमोट किसने उठाया। हैरान कुन बात यह है कि तहकीक के मुताबिक 90% मौकों पर रिमोट उसी शख्स के हाथ में होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गर्मी इतनी ज्यादा रहेगी कि फ्रिज भी वक्फा मांग सकता है। पंखे पूरी रफ्तार से चलेंगे लेकिन लोग फिर भी कहेंगे आज तो हवा ही नहीं आ रही। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बेगम के मैके जाने के 2 दिन बाद घर में पकी दाल में नमक कम पाए जाने पर जिस शौहर ने एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया था, बेगम ने वापस आते ही इस एहतिजाज को घरेलू बगावत करार दे दिया है। मौजूदा सूरत हाल देखते हुए बेगम की सदारत में एक आला सतही कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में शौहर को ही कसूरवार ठहराया है क्योंकि उन्होंने दाल पकाते वक्त किचन में जाकर बेगम को गुस्सा दिलाया था। कमेटी ने शौहर को सजा के तौर पर अगले 1 हफ्ते तक बर्तन धोने का हुक्म सुनाया है। आज मुकामी शॉपिंग मॉल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शौहर ने बेगम का खरीदा हुआ 5वां सूट देखकर अपना वॉलेट चेक किया। वॉलेट खाली देखकर अचानक शौहर का ब्लड प्रेशर 180 पर पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि बेगम ने कमाल मेहरबानी का मुजाहिरा करते हुए शौहर को दिलासा दिया और कहा परेशान न हो, अगला सूट मैं आपके क्रेडिट कार्ड से ले लेती हूँ। शौहर साहब अब बेंच पे बैठे गहरे सांस ले रहे हैं। नफ्सियात के माहिरीन ने मियाँ बीवी की जबान पर एक तवील रिसर्च के बाद रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक जब बीवी कहती है मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब हरगिज खामोशी नहीं होता, बल्कि इस एक जुमले के पीछे 50 धमकियां छुपी होती हैं, जिनमें अब तुम्हारी खैर नहीं और शाम का खाना खुद गर्म कर लेना शामिल है। माहिरीन ने शौहरों को ये मशवरा दिया है कि जैसे ही ये जुमला सुनाई दे फौरी तौर पर सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाएं। इतवार की शाम टीवी लाउंज में रिमोट कंट्रोल पर कब्जे के लिए मियां और बीवी के दरमियान एक सनसनीखेज मैच खेला गया। शौहर क्रिकेट मैच देखना चाहता था जबकि बेगम अपना पसंदीदा ड्रामा। शौहर ने रिमोट सोफे के नीचे छुपाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बेगम ने मेकअप का सामान ना दिलाने का जज्बाती कार्ड खेलकर मैच का पांसा बदल दिया। रिमोट अब बेगम के हाथ में है और उनके शौहर मोबाइल पर हाइलाइट्स देख रहे हैं। और अब मौसम की खबरें। घरेलू महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह मियाँ की तरफ से बेगम की चाय को ठीक ठाक कहने के बाद किचन का दर्जा हरारत अचानक बढ़ गया है। अगले 24 घंटे के दौरान घर में शदीद खामोशी का इम्कान है। शौहरों को अलर्ट जारी किया गया है कि वो किसी किस्म की बहस से गुरेज करें और बेगम की हर बात पर जी बिल्कुल की गर्दान जारी रखें और किसी भी किस्म की खौफनाक सूरत हाल में फौरी तौर पर 1122 पर कॉल करें। इसके साथ ही अगले बुलेटिन तक हमें दीजिए इजाजत। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।